हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड जो वेरियस टाइप के क्वेश्चन थे निवेशक के, उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड कंपनी के अंदर जो धमाकेदार अपडेट्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आईआरसीटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसके पास बिजनेस काफ़ी वैल्यूएबल है। अब यहाँ पर सभी के माइंड में आएगा कि सर क्या वैल्यूएबल है। तो एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आप कोई भी बिजनेस देख लेना, वो कब यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाता है जब वो बहुत से कस्टमर तक खुद पहुँचता हो। बट दोस्तों, आईआरसीटीसी का बिजनेस ऐसा है कि उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग उसके पास चलकर आते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है जो आईआरसीटीसी के पास है। ये पॉइंट आपको किसी ने बताया नहीं होगा, बट आपको मैं यहाँ पर बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या क्या हो रहा है आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। एंड जो निवेशक, देखिए ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आईपीओ के टाइम इसके अंदर खरीदारी नहीं कर पाए। तो लोगों ने यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही थी तब इसके अंदर किसी ने यहाँ पर इन्वॉल्व होने की कोशिश की, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जब आईपीओ आने के बाद नहीं मिला, जब यहाँ पर कंपनी के अंदर तेज़ी चल रही थी तब भी नहीं मिला, स्प्लिट के बाद में किसी ने खरीदा। ऐसे भी बहुत से लोगों के कमेंट है। मुझे लगता है कि उनके लिए ये वीडियो ज़रूर होना चाहिए, काफ़ी बेनिफिशियल। तो इसलिए यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करूँगा, आपको इनके बिजनेस से लेकर इनके कस्टमर पर डे कितने हैं वो तक बताऊँगा, और साथ ही आपको इनके अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस कर कर बताने वाला हूँ। तो सभी पॉइंट्स को देखिए जिससे आप अपने डिसीजन प्रॉपर ले पाए। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जब आप ये पूरे डिटेल्स देखेंगे। क्यों गिर रहा है, इतने बड़े डिस्काउंट में क्यों ये स्टॉक अभी अवेलेबल है, आईआरसीटीसी का जो वाई है उसको यहाँ पर हम आज क्लियर करेंगे। वीडियो ज़रूर यहाँ पर पूरा देखिए। अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करना। कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। आप डिस्कस कीजिए, आपका कोई इश्यू हो किसी स्टॉक के बारे में वो भी यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूर आपने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि किसका क्या क्वेश्चन है बोलकर। यहाँ पर हम दोस्तों आईआरसीटीसी की जो एबिलिटी है उसको पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जो इसको बहुत बड़ा बेनिफिट देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके कस्टमर खुद इनके पास चलकर आते हैं, तो डेली बेसिस पर आईआरसीटीसी में यहाँ पर लोग कितने ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी रेलवे सेक्टर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर होता है रोज, वो कितना है, तो 24 मिलियन पैसेंजर यानी 2,40,00,000 लोग डेली यहाँ पर जो यूज़ करते हैं ट्रेन को। यानी आप समझ रहे हैं कि आईआरसीटीसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर इनके पास 2,40,00,000 आते हैं रोज़। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कितना बड़ा इनके पास कस्टमर है, और ये जो चाहे वो यहाँ पर इनको बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। मैं आपको फैसिलिटीज़, इनके बिज़नेस के बारे में, इनका बिज़नेस का पोर्टफोलियो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या फ़ायदे हैं इसके अंदर, मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर देखना। मुझे लगता है कि जो लोग खरीद कर बैठे या ख़रीदना चाहते हैं उनको ज़रूर यहाँ पर बिज़नेस के बारे में नॉलेज लेना चाहिए। मैंने तो अभी कस्टमर की बात की, साथ ही देखिए आईआरसीटीसी 203 यहाँ पर मिलियन टन का जो गुड्स होता है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं, वेजिटेबल रह दो, फ्रूट रह सकते हैं उसके अंदर, बहुत से यहाँ पर जो कार मैन्युफैक्चरिंग है, हम देखते हैं 4 व्हीलर वगैरह, जो भी यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल, उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर, तो वो भी यहाँ पर ये रेलवे के थ्रू किया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि इनके पास कितना बड़ा एडवांटेज है। अभी बहुत लोगों के माइंड में सवाल आता होगा कि इस कंपनी के पास और ऐसे कौन से सोर्स है इनकम के, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, 1990 में। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि रेलवे सेक्टर है ये बहुत पुराना है, जब यहाँ पर ब्रिटिश थे तब से है, और अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर आया है तब से अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
तो जैसे अभी हम बात करें कि IRCTC के जो कुछ बिजनेसेस है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। अब यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हॉस्पिटल की बात कहाँ से आ गई। कैटरिंग तो वर्ड समझ में आता होगा कि खाने पीने के जो आइटम है, जो भी यहाँ पर सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी बात याद रखना दोस्तों, कैटरिंग का बिजनेस कितना बेनिफिशियल इनके लिए है। इनके कस्टमर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, सिर्फ इनको सर्व करना है, जैसे डिमांड रहेगी वैसे बनाकर बेचना है। ऑलरेडी पूरा सेटअप है इनका और जिस हिसाब से इनको डिमांड आएगी वैसा वो सेल करते रहते हैं। रेलवे का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और इनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी दिखाई देती है। अभी हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड बात करें, ये है देखिए इनका होटल का बिजनेस। ये जो होटल सर्विसेज 5 स्टार और बहुत अच्छे अभी ट्रेन बनाकर, ये जैसे वो 5 स्टार होटल में कैसे फैसिलिटी होती है वैसे ही ट्रेन के अंदर दे रहे हैं। इतने सारे अलग अलग ट्रेन अभी इन्होंने लॉन्च की है जिसके अंदर ऐसा लगता है कि बड़ा होटल है वो। आप चाहे तो और देख सकते हैं, इनके पास जो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर जो मैं बता रहा था आपको, वो एक बिजनेस है। और जो हम टिकट से रिलेटेड तो जानते हैं, ये 3rd बिजनेस, ये 3 बिजनेस मैंने आपको बताए। उसके साथ ही यहाँ पर और भी 4था भी बिजनेस है, वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। स्टेट यहाँ पर टर्थ जो यहाँ पर है उसका भी, और टूरिज्म से रिलेटेड है। आप बोलेंगे सर टूरिज्म की कौन सी बात, यहाँ पर एक कंपनी के थ्रू की जाती है। तो बोट, जो बोट होते हैं अलग अलग रिवर के अंदर, इन्होंने यहाँ पर बनारस के अंदर भी अपना एक जो शिप से बोट यहाँ पर हम कहेंगे, या बड़ा शिप जो होता है, क्रूज जो होते हैं, उससे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। नंबर 1 बिजनेस बनने के यहाँ पर एक कंपनी कगार पर दिखाई देती है और इसके प्रमोटर तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट है। बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि इसके पास सर्विसेज क्या क्या ऑफर यहाँ पर इनके थ्रू किए जाते हैं। मोबाइल कैटरिंग, साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिस्टिक कैटरिंग एंड यहाँ पर अदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज। ये देख लीजिए होटल से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज, वाईफाई देते हैं, बहुत सी यहाँ पर चीज़ें इन्हों फ्री में बांटते हैं जो कस्टमर्स है उनको। ये उन्होंने छोटी छोटी बातें भी यहाँ पर मेंशन की है। और इनके अलग अलग फूड है, देखिए 300 से भी ज़्यादा यहाँ पर फूड है। ऐसे बहुत से किचन के आइटम वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं इनके थ्रू। तो ये एक बात अच्छी देखने को मिलती है। ई कैटरिंग भी इनके थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इनके साथ बहुत से कंपनीज यहाँ पर पार्टनरशिप कर इनके साथ जुड़े हुए हैं। पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये एक अच्छा इनके पास एडवांटेज है। और इनकी जो कैपेसिटी है, जितने भी यहाँ पर देखिए वाटर बॉटल है उसके अंदर बहुत अच्छा सेल ये कर पाते हैं और कर बहुत कमाई कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा सेल इनका बढ़ता कब होगा, देखिए वाटर का, वो होगा यहाँ पर समर सीज़न में। लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब हीट रहती है तब तो इनका ड्रिंकिंग वाटर अच्छा सेल होता ही होगा। इंटरनेट से टिकट बुकिंग, ये भी एक बिज़नेस इनका ज़्यादा अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि डेली पर डे में देख लीजिए इनके यहाँ पर टिकट कितने बुक होते हैं और इन्होंने यहाँ पर बताया भी है। इतना अच्छा बिजनेस है। और साथ ही टूरिज़्म की बात करें तो लग्जरी ट्रेन पे यहाँ पर पैसेंजर्स है, बहुत से जो भी यहाँ पर ट्रेन है, एयर से रिलेटेड भी यहाँ पर इनके बहुत से सर्विसेज है। इनके थ्रू यहाँ पर आप देखेंगे IRCTC के ऐप में आपको सिर्फ IRCTC यानी रेलवे के ही टिकट बुकिंग करने की फैसिलिटी नहीं है, ये बात याद रखना। बहुत से अदर फैसिलिटी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छे यहाँ पर कंपनी के पास एबिलिटी है। अभी देखिए महाराजा एक्सप्रेस, ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रेन हम कह सकते हैं। आप यहाँ पर गोल्डन से रिलेटेड भी देख सकते हैं। इससे बहुत से इनके ट्रेन अवेलेबल है जो लग्जरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो श्री रामायण यात्रा, ऐसे जो स्टेट रन यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो पर्टिकुलर सीज़न पर यहाँ पर जो अलग अलग टूरिस्ट के लिए ट्रेन, स्पेशल जो ट्रेन कहते हैं वो चलाए जाते हैं। कोई यात्रा हो, कोई मेला हो, या यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंभ मेला जो होता है वहाँ पर, ऐसी चीज़ें। तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी का बिज़नेस कितना अच्छा है। और यहाँ पर आप जो इसका रेवेन्यू कहाँ से कितना जनरेट होता है उसको भी थोड़ा अच्छे से देखना। IRCTC का इंटरनेट टिकट जो है उससे 54%, कैटरिंग से 27%,
और रेल नियर जो है उससे 9%, टूरिज्म से रिलेटेड 8%, स्टेट जो है उससे 2%। तो ऐसा बिजनेस है और ऐसा इनका यहाँ पर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नज़र आता है। और बजट में भी इनके लिए बहुत से यहाँ पर फैसिलिटीज़ दिए गए हैं। बजट में भी इनको इम्प्रूव करने के लिए इनके अंदर न्यू यहाँ पर चीज़ें ऐड करने के लिए कोशिश की गई है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप है। अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट से इनके साथ भी इनके यहाँ पर पार्टनरशिप है। बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और बिजनेस को एक्सपांड करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी एक बड़ी बात, आपको लगता होगा कि सर आपने सेलेक्ट किया ये स्टॉक तो थोड़ा महंगा नज़र आता है। तो महंगा नहीं है। क्यों महंगा नहीं है? इसका पी रेशियो देखेंगे तो 51 का, और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे काफ़ी हाई लेवल पर अभी भी है, 59 और यहाँ पर 45। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 59 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 45 का। ये सॉलिड पॉइंट्स है जो कंपनी के अंदर की स्ट्रेंथ बताते हैं। और IRCTC डेट फ्री कंपनी है। ये कर्जा 1 रुपये का भी नहीं है इसके पास, यानी कर्जे का जो प्रॉब्लम लगता है निवेशक को वो कुछ भी नहीं है। और इसके प्रमोटर के पास 62% का स्टेक है। FIS के पास देख सकते हो आप लगभग 7% का स्टेक। DIS के पास है 9% से ज़्यादा, यानी कि 10% के करीब का स्टेक, और पब्लिक के पास है 20%। तो कंपनी में आपको ये सभी चीज़ें देखने के बाद समझ में आता होगा कि सर इसमें तो सभी चीज़ें अच्छी है, तो इसके अंदर गिरावट के पीछे रीज़न क्या? तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं। IRCTC की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर आपको 1 भी रुपये का कर्जा नहीं देखने को मिलेगा। डेट फ्री कंपनी, यहाँ ना दोस्तों लॉन्ग टर्म का ना यहाँ पर शॉर्ट टर्म का कर्जा है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैश की बात करें तो IRCTC के पास यहाँ पर कैश कितना है 1933 करोड़ रुपीस का, यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा इसके पास अवेलेबल है कंपनी के यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर। अब बात करेंगे स्टॉक से रिलेटेड। अब जैसे IRCTC का शेयर आप देखेंगे 630 रुपये पर चल रहा है, और पिछले 1 साल का मैं ये चार्ट पैटर्न आपको थोड़ा टॉप टू बॉटम दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से पता चले। ये जो स्टॉक है देखिए कितना करेक्शन में अभी चल रहा है, लगभग यहाँ पर 31, या यहाँ पर हम थोड़ा मैं आपको अच्छे से बताता हूँ 40% के करीब ये हमें अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखने के बाद हमें पता चल ही जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 40% के अबो यहाँ पर, यानी कि 42% ये स्टॉक अभी भी हमारे लिए डिस्काउंट में है। तो अभी ये जो सवाल था, सबसे पहले सवाल पर ही बात करनी चाहिए कि क्यों इसके अंदर करेक्शन है। तो देखिए दोस्तों, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है वैसा मैं बताता हूँ आपको। जितने अब तक मार्केट में बहुत से कंपनियों के क्या है स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, उसके बाद में ऐसे बहुत से कंपनीज है, बहुत से जिनके अंदर हमें स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और खास कर बोनस वाले कंपनी से ज़्यादा स्प्लिट वाले। और एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर अफिल इंडिया, अब उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, वो भी बहुत धीरे चलता है क्योंकि उसका स्प्लिट हुआ है। आपको क्या लगता है कि जैसे पहले स्टॉक चलते थे वैसा चलना चाहिए? मैं आपको कहूँगा वैसा नहीं होता है। स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, जो पहले मान लेते हैं कि कंपनी के 100 करोड़ शेयर मार्केट में थे, अभी वो स्प्लिट किया गया, फिर वो हो गए 500 करोड़। कितने हो गए? 500 करोड़। जो 100 करोड़ थे वो हो गए 500 करोड़। तो इसको खरीदारी की डिमांड भी वैसी होनी चाहिए। और अक्सर स्प्लिट होने के बाद में स्टॉक जो होते हैं थोड़ा स्लो होते हैं, और उनके अंदर करेक्शन बहुत बार देखने को मिलता है। जो कंपनी तेज़ी से परफॉर्म कर लेती है उसके अंदर जब यहाँ पर हमें बोनस या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्प्लिट होने के बाद में ये चीज़ें दिखाई ही देती है। जब स्प्लिट या स्प्लिट से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट हो जाता है तो तभी स्टॉक बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। फिर स्प्लिट होने के बाद में बहुत से लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए, और दूसरा भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जो थोड़ा यहाँ पर इनके मार्जिन यहाँ पर बीट हो रहे थे उसके वजह से भी ये भी चीज़ें इनके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे थे। सेल्स बिल्कुल सही है, सेल्स में कोई डाउट नहीं है IRCTC के। जैसे मैंने कहा कस्टमर अच्छे हैं, मेंटेन कर चल रहे हैं, बट जो चीज़ें हैं दूसरी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्जिन वगैरह ये इनके बिजनेस पर थोड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं। और अभी हमें यहाँ पर जो क्वार्टर जो 1 के रिजल्ट है उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए।
यहाँ पर दोस्तों IRCTC के जो रिजल्ट है वो कब है मैं आपको वो भी बताता हूँ। 9 अगस्त यानी कि अगले कुछ यहाँ पर 10 दिनों के अंदर आपको IRCTC के 9 से 10 दिनों के अंदर रिजल्ट लगते हुए देखने को मिलेंगे। 9 अगस्त 2023 को IRCTC के रिजल्ट है, तो मस्ट वॉच करना, उसके बाद में आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है बिजनेस कैसा है। इसके अंदर बड़े निवेशक भी अच्छा खासा माल उठाकर बैठ रहे हैं, सभी क्वालिटीज़ अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ बात कहाँ पर आकर रुकी है कि स्टॉक करेक्शन में चल रहा है बोलकर, यही पॉइंट है, बाकी कोई भी नहीं। तो आप ज़रूर इसके बारे में डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट लगातार डिसीजंस ले रहे हैं। हो सके उतना आप यहाँ पर चेक करेंगे इनके न्यूज़, तो आपको डेली 4 से 5 न्यूज़ मिल जाएंगे जो ट्रेन के अंदर और भी चेंजेस कर रहे हैं। नए ट्रेन लॉन्च किए गए हैं, अपडेट हुआ है, नया यहाँ पर रूट बनाया गया है। जो यहाँ पर डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बहुत अच्छे से हो रहा है, तो इसका फ़ायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं।